नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता। मेरे दो सहयोगी प्रियंका शर्मा और श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन पहले बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 36 सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया है और मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। नारायणपुर कांकेर की सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक AK-47 भी है। इसके अलावा वॉकी टॉकी भी और तमाम चीजें जो इनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। कुछ दिनों पहले ही एक बड़े एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए थे। ये तस्वीरें देखिए, ये हथियार हैं, पिस्टल है, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा AK-47 मिलने की भी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सभी चीजें जो हैं बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां 7 नक्सली एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वॉकी टॉकी है और यहाँ पर वो हथियार हैं जो बरामद किए गए हैं। काफी सारा सामान इन तस्वीरों में दिख रहा है, तो एक बड़ी सफलता। DRG नारायणपुर STF टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सर्चिंग में अब तक कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर की गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी का भी होने का संभावना बताया जा रहा है। और एक AK-47 सहित काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर की गए थे, क्योंकि अभी भी लगातार अभियान जारी है। इसलिए एग्जैक्ट डिटेल तब पूरा सर्च अभियान पूर्ण होने के पश्चात हमको प्राप्त हो सकता है। अभी जैसे AK-47 और बाकी अन्य जो आर्म्स एम्युनिशन रिकवर की गए थे, माओवादियों के डेड बॉडी की शनाख्ती कार्रवाई भी अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में जो कार्रवाई जारी है। जैसा कार्रवाई सर्च अभियान और पूरा मुठभेड़ जो कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात और हम विस्तार से डिटेल शेयर करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अहमदाबाद IT सेल ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस मामले में एक्शन तेज हो चुका है। कल आपको बता दें, तेलंगाना गई थी दिल्ली पुलिस और वहां पर 5 लोगों की पहचान हुई थी। और अब आपको बता दें, ये पूरा मामला किस तरह से अलग अलग राज्यों से जुड़ता नजर आता है। अहमदाबाद साइबर सेल ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम है सतीश वानसोला और राकेश बारिया, इनके तार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हैं। वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे
बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी की व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत 2 प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा, दिल्ली में जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर के साजिश करना चाहते हैं। माफिया और अपराधियों को यहां के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं, वे सभी सब जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में बसे। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है, वैसे ही मां दुर्गा का अनुष्ठान बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे ओरिजिनल होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता।
आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे